हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश ने बनवाए थे। महाबलीपुरम के मंदिर किसके समय में बने थे या स्थापित किए गए थे? तो ये बने थे पल्लव राजवंश के समय में। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, कोडई कैनाल कहाँ स्थित है? अब देखिए, कोडई कैनाल पलनी पर्वत श्रेणी में आता है और ये तमिलनाडु के अंदर है। जो आप बोलते हैं ना नीलगिरी हिल्स, उनके आसपास का एरिया है, वहाँ पे पलनी पर्वत श्रेणी है, वहाँ पर है कोडई कैनाल, ये एक हिल स्टेशन है। अब टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आप सभी जानते होंगे। इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो याद रखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत के अंदर लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम किसने जीता था? सबसे पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल किसने जीता था टेनिस के अंदर, लॉन टेनिस में? तो उनका नाम क्या है? अगर किसी को आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका आंसर होगा रामानाथन कृष्णन। रामानाथन कृष्णन ने पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था लॉन टेनिस के अंदर भारत की तरफ से। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी की एक प्राकृतिक सैटेलाइट है या उपग्रह बोल सकते हैं। तो देखो, नेचुरल सैटेलाइट का मतलब होता है जो प्राकृतिक हो, और उसका आंसर होगा चंद्रमा। सिक्स्थ क्वेश्चन, नागासाकी पर अमेरिका ने बम कौन से दिन या दिनांक गिराया था? तो वह दिन था 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। अब ग्रह होते हैं जो हमारे प्लेनेट हैं, वह सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमते हैं? उनके घूमने का कारण क्या होता है? तो देखिए, सबसे सिंपल आंसर होगा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन क्या है कि कोई भी चीज़ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, दूसरी वस्तु को। तो क्या है, सूर्य है वो ग्रहों को अपने साथ जोड़ कर रखता है और वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। लेड बैटरी के अंदर कौन सा एसिड यूज़ होता है? तो इसका आंसर होता है हमारा H2SO4, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो याद रखिएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं साथ साथ में। नाइन्थ क्वेश्चन होगा हमारा, भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है, यानी मैन्युफैक्चरिंग या उसकी जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा होती है कॉफ़ी की भारत के अंदर, वह कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर है हमारा कर्नाटक। और अगर आपसे कोई पूछे चाय के बारे में, तो आप सभी जानते होंगे हमारे जो असम की चाय होती है फेमस होती है, तो वहीं सबसे ज़्यादा चाय होती है। अब पहला जो 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 तक, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी इसका मेन फोकस किस चीज़ पर था? तो इसका था सिंचाई एवं कृषि पर, यानी इरिगेशन और एग्रीकल्चर पर। अब 11वें क्वेश्चन में देखिए, अमरा ए चालगान, ये कोई 40 जनों का एक कमेटी होती थी, इसका गठन किसने किया था? इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है, इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना, वह भारत की पहली महिला शासक थी। 10th क्वेश्चन है यहाँ पे, साइलेंट वैली का संबंध किस राज्य से? ये साइलेंट वैली है जो हमारे साउथ का एरिया होता है, जो हमारा साउथ एरिया है जिसमें केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरह आते हैं, वहाँ पर है, और ये केरल के अंदर आती है साइलेंट वैली परियोजना।
नागालैंड की भाषा कौन सी है, राजकीय यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, वह है अंग्रेजी, इंग्लिश। 12th क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आंसर होगा रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो 1907 के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं हमारे 13th क्वेश्चन की, जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। 14th है, फ्लू किस कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, किसके कारण? तो इसका आंसर होता है वायरस के कारण होता है हमें फ्लू। ठीक है, और वायरस को हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, ठीक है, अधातु है, जो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर किस रूप में होता है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन से रूप में पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा तरल, यानी लिक्विड रूप में ब्रोमीन पाया जाता है, और ये एक नॉन मेटल है। 16th क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर होगा कावेरी नदी के किनारे बसा है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये है हमारा 17th, और ये क्वेश्चन है तारपीन के बारे में। जो तारपीन का तेल होता है वो कौन से पेड़ से हमें मिलता है? तो इसका आंसर होगा चीड़ का पेड़। याद रखिएगा, चीड़ के पेड़ से हमें तारपीन का तेल मिलता है। अब अर्जुन पुरस्कार है, इसके अंदर कितनी राशि मिलती है हमें, यानी कितने रुपए मिलते हैं जो अर्जुन पुरस्कार जीतता है उसे? तो जो धनराशि हमें मिलती है वह है 5 लाख रुपए। ये जो भी व्यक्ति अर्जुन पुरस्कार जीतता है उसे मिलती है। अब भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसी? देखिए, हम सब अनएम्प्लॉयड है और हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबको उत्तर पता होगा, नियोक्ता है हमारा रेलवे। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? यानी इराक के अंदर से एक नदी है जो बहती है जिसका नाम है टिग्रिस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और दोबारा भी पूछने का रहता है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। अब जो हमारी विषुवत रेखा होती है यानी इक्वेटर, इसके ऊपर होता क्या है, यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। 22वां क्वेश्चन है, गुथेनिक एक चित्रकारी का नाम है जो किसने बनाई थी? पिकासो ने। देखो क्या होता है, जो फेमस चित्रकार होते थे उनकी पेंटिंग्स को नाम दे दिया जाता था, तो पिकासो की एक चित्रकारी है जिसका नाम है गुथेनिक। अब गरुड़ है वह कौन से देश की वायु सेवा है? जैसे हमारी इंडिया की एयर इंडिया है, वैसे ही गरुड़ है इंडोनेशिया की। 24वां प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? यानी जैसे हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पुष्पों की स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं हम एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंदर हम पुष्प यानी फूलों की स्टडी करते हैं। 25वां क्वेश्चन भी, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे बार बार पूछता है। इसका आंसर होगा अवाड़ी, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी तमिलनाडु में है। 26वां प्रश्न, लाला लाजपत राय को पुलिस के द्वारा चोट लगने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब वह कौन से आंदोलन के अंदर थे जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई? तो वह था साइमन कमीशन के खिलाफ वह आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। 27वां प्रश्न होगा,
आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक भारत तेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 28वां प्रश्न होगा हमारा, विटामिन बी और सी किस के अंदर विलय हो जाते हैं? यानी हम पानी के अंदर विटामिन सी और बी को मिला सकते हैं। अब जैसे विटामिन ई होता है वो क्या ऑयली होता है, तो वो क्या पानी के अंदर विलय नहीं होता, वैसे ही बी और सी पानी के अंदर विलय हो जाते हैं। 29वां प्रश्न है, वयस्क मानव में रुधिर यानी ब्लड की रचना कहाँ होती है? तो देखो सबसे इजी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो। जो हमारी हड्डियाँ होती है उनके बीच में होती है बोन मेरो, तो उसके अंदर ही हमारा ब्लड बनता है। 30वां प्रश्न है, दी स्ट्रगल इज़ माई लाइफ के जो लेखक थे उनका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने ये किताब लिखी थी, दी स्ट्रगल इज़ माई लाइफ। 31वां क्वेश्चन है, बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? यानी किस देश की पार्टी है बाथ पार्टी? तो आपको ऑप्शन में इराक, ईरान वगैरह सब मिलेंगे, तो इसका आंसर होगा इराक। 32वां प्रश्न होगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ पर स्थित है? ये जो संस्थाएं हैं काफ़ी है महत्वपूर्ण होती है, तो इनको याद रखना है। एक बार कभी हम आगे इनके बारे में एक अलग से टॉपिक भी कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा देहरादून के अंदर है, और देहरादून के अंदर ही IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। 33 क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन यानी फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है हाइड्रोजन, क्योंकि इससे पोल्यूशन वगैरह होता नहीं है और एनर्जी भी हमें अच्छी मिलती है और अबंडेंट में पाई जाती है हाइड्रोजन। उसके बाद में 34वां क्वेश्चन है, जब मनुष्य सांस लेता है तो वो कितना शोर करता है? यानी डेसिबल के अंदर जब मनुष्य सांस लेता है तो कितना शोर होता है? तो वो होता है 35 डेसिबल। डेसिबल क्या है? जो हमारी आवाज़ होती है शोर को मापने की यूनिट है डेसिबल। उसके बाद में 35वां क्वेश्चन, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? बंगाल के अंदर पाल वंश का राज था, तो उनके जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था गोपाल। 36वां जो हमारा प्रश्न है वह है, भारत का फिल्म परीक्षण संस्था कहाँ पर स्थित है? भारत का फिल्म परीक्षण संस्था कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा पुणे। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। 37वां जो हमारा प्रश्न है, अग्नाशय यानी पैनक्रियास के सामान्य रूप से काम ना करने पर हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? तो देखो पैनक्रियास क्या इंसुलिन छोड़ता है, इंसुलिन को रिलीज़ करता है, और इंसुलिन क्या करता है? हमारा शुगर को कंट्रोल करता है, तो हमें क्या होगा? मधुमेह हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो उसका आंसर होगा 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इम्पोर्टेंट है और आप सभी जानते हैं, सबने सुना होगा, मौर्य साम्राज्य, जिसके अंदर आपने देखा होगा, नाम सुने होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह, ये सब इसी राजवंश से संबंधित थे, और ये मोस्टली बिहार वगैरह साइड में था। बॉम्बे हाई किसके लिए जाना जाता है? तो बॉम्बे हाई तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है, और ये क्या है? समुंदर के अंदर है, महाराष्ट्र की साइड में जो तट है वहाँ पर है, क्या? बॉम्बे हाई। 41वां क्वेश्चन, 41वां प्रश्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हम जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वह कैसे भेजते हैं? यानी जो हमारे आनुवांशिक सूचना कैसे जाती है? तो हमारी बॉडी के अंदर आपने सबने सुना होगा DNA होता है, RNA होता है। तो जो हमारा DNA होता है
वो हमारी ये सूचना, आनुवांशिक सूचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। 42वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? और इसका आंसर होगा अथर्ववेद के मंडूकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। और ये आपने हर जगह लिखा हुआ देखा होगा, जो हमारे भारतीय मुद्रा उसके ऊपर भी ये लिखा जाता है। 43 क्वेश्चन होगा, सबसे पहले बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो वह थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लगाया गया था सबसे पहले बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स। उसके बाद में हमारा 44वां क्वेश्चन क्या है? तो चलिए देखते हैं। जातक, ये जो जातक कथाएं हैं ये किस ग्रंथ, एक पवित्र ग्रंथ है और ये किसका पवित्र ग्रंथ है? तो ये रिलेटेड है बुद्ध धर्म से, बौद्धों का ये एक पवित्र ग्रंथ है जातक। 45वां क्वेश्चन, अजंता का चित्रण कौन से काल में हुआ? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल के अंदर हुआ था अजंता का चित्रण। 46वां क्वेश्चन है, शुद्ध सोना यानी प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? वो होता है 24 कैरेट का। और अगर हम उसके अंदर सिल्वर या कॉपर मिला देते उसको मजबूती या ऑर्नामेंट, मजबूती देने के लिए, क्योंकि हमें ऑर्नामेंट बनाना होता है, तो वो होता है 21 कैरेट का। 47वां क्वेश्चन है, नामचे बरना हिमालय पर्वत का शिखर कौन से राज्य में है? तो इसका आंसर है हमारा असम। असम राज्य के अंदर है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला नामचे वर्णा। अब हमारे 2 या 3 क्वेश्चन और रहते हैं। 48वां क्वेश्चन क्या है? कलिंग पुरस्कार कौन देता है? जो कलिंग पुरस्कार है इसे कौन प्रदान करता है? तो वो है हमारी यूएनओ की एक संस्था है यूनेस्को, वह देती है कलिंग पुरस्कार। 49वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, और ये एक साहित्यकार, साहित्य के अंदर दिया जाता है यानी लिटरेचर के अंदर, और वह महिला थी आशा पूर्णा देवी। तो यहीं हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये 50 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। और अगर आप चाहते हैं आपको इसी प्रकार और 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ ऐसे ही मिलती रहे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वायरीज़ है, कोई आप अलग कुछ चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें और आप इन वीडियोस का एंजॉय कर सकें और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और ये वीडियोस सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी ही नहीं, और भी दूसरे जो महत्वपूर्ण स्टेट लेवल और पूरे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं उन सब में आपको काम आएगी। तो दोस्तों मेरे साथ बनी रहिएगा और इन वीडियोस को इसी प्रकार एंजॉय और अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।